लेट अस स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन। आज के सेशन में हम 16th एंड 17th मई के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। देन इंडियन आर्मी रिसीव्स रशियन इग्लास एयर मिसाइल्स, जिसे मैन पैड्स भी कहा जाता है। मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। इससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट इज रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप। तो रस्किन बॉन्ड को बेस्टॉ किया गया है विद साहित्य अकेडमी फेलोशिप, द हाईएस्ट ऑनर कॉन्फर्ड बाय इंडियाज प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, द साहित्य अकेडमी। तो इनका जन्म हुआ था 1934 में इन कसौली, हिमाचल प्रदेश। एंड रस्किन बॉन्ड हैज बीन एन एक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल वॉइस in the literary world for over 50 years. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra। तो इनको ये अवार्ड मिला था फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा। अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1954। एंड ये अवार्ड दिया जाता है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, 22 हमारी 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। और इनको ये अवार्ड मिला था फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। तो इनको पद्म श्री भी मिला है एंड पद्म भूषण भी मिला है इन 2014। और ये इनकी पिक्चर है, हमारे राष्ट्रपति उस टाइम के प्रणब मुखर्जी ने इनको पद्म भूषण दिया था 2014 में। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव डिलीवरी ऑफ रशियन मैन पोर्टेबल इग्लास एयर डिफेंस सिस्टम। तो इग्लास एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको मैन पैड्स भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैन इनमें से मैन पैड कौन सी मिसाइल है। तो आपको काफी सारी मिसाइल दे देंगे जिसमें से इग्लास होगी, बाकी सारी मिसाइल्स होंगी, और ये डेवलप की है रशिया ने। और हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सोल्जर ने इसको अपने हाथ पे रख के चला रहे हैं इसको। इट इज अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम। तो इट इज अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और क्रू। इट इज डिजाइन टू ब्रिंग डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, या तो कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो या फिर क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन्स हो, तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। इट हैज अ रेंज ऑफ 500 मीटर्स to 6 kilometers and attack targets up to an altitude of 3.5 kilometers। तो ये भी हमें याद रखना है, इसकी रेंज क्या है, 500 मीटर टू 6 किलोमीटर, और ऑल्टीट्यूड वाइज इसकी रेंज है 3.5 किलोमीटर्स। सो इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास रशियन मिसाइल, और इंडियन आर्मी ये रशिया से एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये फैक्ट इंपोर्ट कर रही है। नीरज चोपड़ा clinches gold medal at Federation Cup 2024 with 82.27 मीटर जैवलिन थ्रो। तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता था। दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता था कुछ दिन पहले। अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2024 में। और इनके बारे में हमें पता ही है, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। देन 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी, वहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये अब आई कर रहे हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स को। So this is part of the 2024 Paris Olympics preparation. So Olympic champion Neeraj Chopra won a gold medal in his first competition at home in 3 years। तो 3 साल बाद इन्होंने इंडिया में कोई कंपटीशन खेला। He finished on the top step of the podium in the men's javelin final at 27th Federation Cup, 27th Federation Cup Senior National competition in Kalinga Stadium of Bhubaneswar after having received a hero's welcome in ओडिशा। तो ये भी याद रखना है कि 27th फेडरेशन कप कहाँ हो रहा है, कलिंगा स्टेडियम ऑफ भुवनेश्वर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। और दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर जीता था, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड, 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड, और 2024 पेरिस ओलंपिक्स का भी ये वेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वहां पे इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। भारत पेविलियन एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल इनोग्रेटेड। तो भारत पवेलियन को इनोग्रेट किया गया है एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि हो रहा है फ्रांस में।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बनेगा एग्जाम में कि 77th कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है इन फ्रांस। द भारत पेविलियन हेयर वुड सर्व एज ए हब फॉर नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन सिनेमा ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो हमारे यहाँ भी काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ था, तो ये भी हमें फैक्ट याद रखना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हमारे यहाँ भी होते हैं। The Bharat Pavilion will host panel discussions and networking sessions throughout the festival, providing a vibrant platform for the Indian films, talent and industry opportunities। तो वहाँ पे इंडिया की फिल्म को प्रमोट किया जाएगा, डिस्कशंस होंगी, नेटवर्किंग सेशंस होंगे और टैलेंट को उभरा जाएगा। तो जैसे कि हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, यहाँ पे भी जो फॉरेन की पिक्चर्स हैं, हॉलीवुड हो गया, वहाँ की पिक्चर्स को प्रमोट किया जाता है इंडिया में भी। तो इस बात को भी हमें याद रखना है। वेनेजुएला बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही आएगा कि कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। न्यू रिसर्च शोज दैट द हम्बोल्ट ग्लेशियर, तो ये तो हमें डायरेक्टली याद रखना है स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से कि हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है, तो ये है वेनेजुएला में। हम्बोल्ट ग्लेशियर इन द एंडीज माउंटेन which used to be very big has shrunk to less than 2 hectares, which means it is no longer a glacier but an ice field। तो अब ये ग्लेशियर नहीं है, अब ये आइस फील्ड हो चुका है। तो पहले यहाँ पे 6 ग्लेशियर्स होते थे, बट एज ऑफ 2011 5 ग्लेशियर मेल्ट हो गए, लिविंग ओनली दी हम्बोल्ट ग्लेशियर। और अभी न्यू स्टडी के मुताबिक हम्बोल्ट ग्लेशियर भी काफी सारी मेल्ट हो चुका है, मच मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड। तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज कपिल सिब्बल जी। तो कपिल सिब्बल जी को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जहां पे इनको 1066 वोट्स मिले और इन्होंने हराया है सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को। तो सेकंड पोजीशन पे थे प्रदीप राय जिनको 689 वोट्स मिले। दिस विल बी द फोर्थ टाइम सिब्बल विल बी सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो इससे पहले भी ये 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज डेविड सल्वागिनी। तो नासा हैज गिवन अ न्यू रोल टू डेविड सल्वागिनी एज द एजेंसीज फर्स्ट एवर चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, फर्स्ट एवर चीफ आर्टिफिशियल एआई ऑफिसर। दिस इज इन एडिशन टू हिज करंट जॉब एज चीफ डाटा ऑफिसर। तो एज ऑफ नाउ ये नासा में चीफ डाटा ऑफिसर थे, बट इनको पहली बार मतलब उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की है, फर्स्ट एवर चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर, चीफ एआई ऑफिसर। दिस अपॉइंटमेंट शोज नासा's commitment to using एआई टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस फैक्ट को हमें अच्छे से याद रखना है। सो स्टैटिक जीके ऑफ द डे में आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट्स ऑफ 2024। फर्स्ट इज 50th G7 समिट 2024 जो होगा इन फसानो इटली। 50th G7 समिट 2024 होगा फसानो इन इटली। लास्ट टाइम G7 2023 में हुआ था जापान में, इन जिसको बोला था हिरोशिमा समिट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एज अ गेस्ट कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। हिरोशिमा समिट 2023 जापान में हुआ था। अगर हम G7 की बात करें तो 1975 में फर्स्ट ग्रुप ऑफ 6 की मीट हुई थी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ 6 की मीट। उसके बाद 1976 में कनाडा को इंडक्ट किया गया तो बना G7। देन 1998 में रशिया को इंडक्ट किया गया, फिर बना G8। देन 2014 में क्रीमियन क्राइसिस की वजह से रशिया को सस्पेंड किया बिकॉज रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था इन दी ब्लैक सी। तो ये भी फैक्ट में याद रखना है कि 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद फिर से G7 बना। अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट टाइम जापान, यूएसए, इटली, कनाडा 1976 में ऐड हुआ था, यूके जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये कंट्री ने G6 बनाया था जिसमें से 1976 में कनाडा इंडक्ट किया गया, जिसके बाद बना G7। तो मेंबर कंट्रीज के लिए हमारे पास एक मैजिक ट्रिक है जिसका नाम है जूस जीएफ, जूस जीएफ। तो इस मैजिक ट्रिक को याद रखें, जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड, जी फॉर जर्मनी एंड एफ फॉर फ्रांस। तो ये मैजिक ट्रिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारी कंट्रीज का पता होना चाहिए G7 की, 7 कंट्रीज का, जूस जीएफ। नेक्स्ट इज 16th ब्रिक्स
समिट 2024 जो कि होगा इन कजान, रशिया। तो होस्ट कंट्री का हमें याद रखना है, कहाँ पे होगा? कजान, रशिया में 16th ब्रिक्स समिट। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2001 में फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिक, BRIC, was first coined by economist जिम ओनिल। तो इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक के जिम ओनिल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिक टर्म को कॉइन किया गया था फॉर फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। उसके बाद 2006 में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई ऑफ ब्रिक कंट्रीज। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 2006 में। देन 2009 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग, जहां पे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट लेवल की मीटिंग होती है, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट मीटिंग ऑफ ब्रिक कंट्रीज। एंड 2010 में रशिया को, सॉरी, साउथ अफ्रीका को इंडक्ट किया गया। 2010 में इंडक्ट किया गया साउथ अफ्रीका में। देन रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 15th ब्रिक्स समिट 2023 हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। वहां पे 6 न्यू मेंबर्स को इंडक्ट किया गया, 6 न्यू मेंबर्स को इंडक्ट किया, जो कि हैं अर्जेंटीना, एथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। बट अर्जेंटीना ने किसी कारण की वजह से ये मेंबरशिप डिक्लाइन कर दी। अर्जेंटीना ने इस मेंबरशिप को डिक्लाइन कर दिया गया। तो अभी ब्रिक में टोटल 10 मेंबर्स है। ब्रिक कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड एथियोपिया, जिसके लिए हमने एक मैजिक ट्रिक बनाई है, ICU ब्रिक्स। ICU ब्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमें याद रखना। I फॉर ईरान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E for Egypt, then E for Ethiopia and U for UAE। तो अभी ब्रिक में 10 कंट्रीज है, तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है, मैजिक ट्रिक ICU ब्रिक्स। देन 19th जी समिट 2024 होगा इन रियो, ब्राजील। 19th G20 समिट 2024। अगर हम G20 की बात करें तो 2008 में हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पे फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग हुई G20 कंट्रीज की। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फर्स्ट टाइम G20 कंट्रीज की मीटिंग हुई 2008 में। इसके टोटल मेंबर्स है 21, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एज ए मेंबर एंड रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबर इंडक्ट किया गया। तो टोटल 21 मेंबर्स हैं। G20 के टोटल 21 मेंबर्स हैं। और लास्ट टाइम हमारे यहाँ ये 18 G20 समिट हुआ था, जो कि हमने सक्सेसफुली होस्ट किया 2023 में इंडिया में, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को इंडक्ट किया गया। तो 18th G20 समिट भी याद रखना, 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था सक्सेसफुली। और ये रही G20 की कंट्रीज, जिसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। इस शॉर्ट ट्रिक से आप G20 की सारी कंट्रीज याद कर सकते हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो ये शॉर्ट ट्रिक जब मैजिक ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट इज 24th SCO समिट 2024। 24th SCO समिट 2024 होगा अस्ताना, कजाकिस्तान में। अस्ताना, कजाकिस्तान में। अगर हम SCO की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो 1996 में SCO 5 बना था, जहाँ पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड रशिया ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को एडमिट किया गया। देन 2002 में SCO का चार्टर बना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर आया। देन 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान को एज फुल टाइम मेंबर एडमिट किया गया। इससे पहले 2005 में इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्जर्वर कंट्रीज थी SCO में। देन 23rd SCO समिट 2023 इंडिया में हुआ। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा G20 समिट भी 2023 में इंडिया में हुआ था एंड SCO समिट भी वर्चुअली हुआ था इंडिया में, जहां पे ईरान को एज 9th मेंबर एडमिट किया गया। इससे पहले 5 + 1 + 2 8 कंट्रीज थी SCO में, अब 9th हो गई है ईरान। तो इसके लिए भी हमने एक मैजिक ट्रिक बनाई है, इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, इंडियन फॉर इंडिया, T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रशिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, I इन फॉर ईरान
and P for Pakistan. So these are the 9 member states. Last is 19th NAM Summit 2024, ये जो हुआ कंपाला युगांडा में। तो ये समिट ऑलरेडी हो चुका है जनवरी के महीने में। 19th NAM Summit 2024 कंपाला युगांडा। अगर हम NAM Summit की बात करें, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, तो 1955 में एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया। उसके बाद फर्स्ट नैम समिट हुआ 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। तो यहाँ से नैम की शुरुआत हुई। इसके टोटल मेंबर है 121 कंट्रीज एंड इसकी करंट चेयर है युगांडा 2024 से लेके 2027। और इंडिया तो इसका है ही पार्ट, इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो ये फैक्ट तो हमें याद रखना। बाकी सारी कंट्रीज हम याद नहीं रख सकते, बट आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया इसका मेंबर है जहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका यूगोस्लाविया में फर्स्ट टाइम सबमिट हुआ था एंड इंडिया में भी सबमिट हुआ एक बार। सो दैट इज इट फॉर दिस डेली करंट अफेयर सेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।